हम लोग मध्य प्रदेश पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब जब हम लोग मध्य प्रदेश पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज क्या आती है? सिलेबस। दूसरा क्या आता है? हाँ, पढ़ना है, मतलब कहाँ से पढ़ना है? कंटेंट होता है। वेरी गुड। तीसरा क्या होता है? क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जिन्हें हम PYQ भी बोल देते हैं। वेरी गुड, यही चीज है। और क्या? MPPSC की तैयारी कैसे करते हैं? कंटेंट तो सबके पास है। कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? कंटेंट नहीं, सबके पास है कंटेंट। कंसोलिडेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ व्हाट? रिसोर्सेज। ठीक है, आपने उनको जमा लिया, आपने जिन्हें हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड नोट्स बना लिए या स्ट्रक्चर्ड नोट्स आपको मिल गए। यहाँ अभी तो आप बोलते जाओ, फिर मैं बात करूंगा। और फिर प्रैक्टिस किस चीज की चाहिए? पेन कैसे चलाते हैं? हाँ, फिर आंसर्स कैसे लिखने हैं? प्रीमी MCQ कैसे सॉल्व करते हैं? शाबाश। और इसके अलावा असल खेल बताइए। असल खेल, असली घी वाला खेल बताइए। इसमें है थोड़ी सी, बाकी पूरी बह गई वीकेंड्स में। हाँ बताओ, असल खेल बताओ मुझे। असल खेल, देखिए एक बात बताइए, मटेरियल तो सबके पास है ना? यूट्यूब पे भी सैकड़ों वीडियो, हजारों होंगी, सैकड़ों तो कम बोल रहा हूं मैं, है ना? तो सबकी क्यों नहीं निकल रही? हमारी क्लास में सबकी नहीं निकलती। मतलब बड़ा घमंड था मुझको 2010 के अंदर। खैर, बैच साइज भी छोटा था, पढ़ने वाले लोग थे, उन्होंने मुझे फोर्स किया था कि आप पढ़ाओ। 100% रिजल्ट। कहां तक? इंटरव्यू तक पहुंच गए, है ना? लेकिन ऐसा दोबारा अचीवमेंट नहीं हुआ मेरा। हाँ, कई बार ऐसा हुआ कि हाँ, एक ही बंदा इंटरव्यू में रुकने वाले लोग कम होते हैं। क्यों? कारण क्या है? देखिए, एक है ना, हमारे यहाँ भेड़ चाल चल रही है मार्केट में। भेड़ चाल ये कहती है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। जब मैं पढ़ता था तब मुझे ऐसा एहसास होता था कि बड़ा आसान है, और इस पीएससी ने मेरा जिस तरीके से घमंड तोड़ा है हर स्टेज पर, उससे इस चीज की क्लैरिटी हो चुकी है, कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि पीएससी किसी भी स्टेज में हो, कोई भी व्यक्ति हो, निकाल सकता है, और कोई भी व्यक्ति हो उसकी रुक सकती है। घमंड टूटता है, चकनाचूर होता है। मेरा हुआ है, मैं अपने आप पे बोल रहा हूँ और किसी का नहीं बोल रहा। मैंने क्या सीखा एमपीपीएससी की? अगर मैं आज उस एज में हूं, समवॉट 21, 20 to 23 ईयर्स, इस टाइम जोश बहुत रहता है, ध्यान इधर भी जाता है, ध्यान उधर भी जाता है। हाँ, 50 चीज रहती है। थोड़ा थोड़ा कभी कभार ये टेंशन भी आता है, अरे यार कुछ कर लो, घर वाले क्या कहेंगे। उस स्टेज में अगर मैं आज हूं तो मैं क्या करूंगा? मेरा एक सिंपल कंसेप्ट होगा, कंटेंट सबके पास है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमपीपीएससी कम्स डाउन टू द वर्ड प्रिपेयर। आप तैयारी कैसी कर रहे हो? ये जो प्रिपेयर शब्द है ना, यही खेल है। प्रिपरेशन का जो खेल है वो इसी शब्द में छुपा है। अब आप मुझे इसको बताओ। अब आपको प्रिपेयर करना है, हमारे पास लेस देन 90 डेज बच रहे हैं। 90 डेज, 31 के महीने हैं 2, और 28 फरवरी के तो पहले ही हो रही है ना? सो 2 दिन वो हो गए, आज के 18, 16, एग्जैक्ट 90 दिन है। 90 दिन बहुत होते हैं। 90 दिन की तो हमारी पहले भी ट्रेडिशन हुआ करता था कि 90 दिन का प्रिपरेशन अच्छा है, ठीक, कर सकते हैं। सवाल उठा ना, प्रिपरेशन शब्द क्या लिखा? प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब हो गया, आपने पहला प्रिपरेशन करा, कंटेंट को इकट्ठा करा। कंटेंट का मतलब क्या हुआ? अब जैसे आप लोगों की एक मिस्टेक बता दूं, तुमने कल मुझको बोला कि ये प्लेलिस्ट नहीं चल रही है, आपने अपनी प्लेलिस्ट क्यों नहीं बनाई?
यूट्यूब पे यू कैन मेक योर ओन प्लेलिस्ट, सेव एज, मेरी वीडियोस हैं, सेव एज, वो आप अपनी प्लेलिस्ट बनाओ ना, तो आपके पास वीडियोस रहेंगे, क्योंकि आप अभी मैं फिर बदल दूंगा प्लेलिस्ट, बिकॉज आई एम रीऑर्गेनाइजिंग, मुझे 2 साल हो गए रीऑर्गेनाइजिंग करते करते। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मैनेजिंग माय कंटेंट। अब ये तो मेरा हो गया मैनेजिंग। अब आपके पास कंटेंट कौन सा है, आपके पास हार्ड कॉपी में, जिसे हम बोलते हैं आज ऑफलाइन, है ना, हार्ड कॉपी वाला है, और आपके पास सॉफ्ट कॉपी वाला है कंटेंट। सॉफ्ट कॉपी का कंटेंट मत रखना अपने पास। मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मेंस भी दिया हुआ है। उस महानुभाव ने एक एग्जाम में अपना कंटेंट सारा लैपटॉप पे बनाया, सारा कंटेंट रहा, लास्ट मोमेंट पे वो निकला नहीं, रिवाइज नहीं हुआ। मैनेजमेंट ऑफ कंटेंट शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर, इट शुड बी यूनिट वाइज, इट शुड बी यूनिट वाइज। यूनिट वाइज का मतलब क्या होगा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया का काम, हिस्ट्री ऑफ एमपी का काम, दोनों अलग अलग होना चाहिए। उसके बाद में इट शुड बी पॉइंट वाइज। पहला लेवल क्या हुआ, यूनिट वाइज, दूसरा लेवल क्या हुआ, पॉइंट वाइज होना चाहिए, जमे हुए होने चाहिए। पॉइंट वाइज का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सबसे पहले बोल दिया एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, ये वाली मैंने प्लेलिस्ट आपको भेजी कि नहीं भेजी? ओके, मुझे है ना आज मैसेज कर देना, मैं इसको भेज दूंगा, क्योंकि कल से इसको ओपन करूंगा, बहुत लंबा है ये, 17-18 सेशन देता है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा पुराने को लेकर और नए को लेकर आपको शॉर्ट में करा दूं। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, पॉइंटर वाइज। तीसरा होगा टॉपिक वाइज। अब टॉपिक क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल इसी का अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं तो उन्होंने बोल दिया वेदास या ऋग्वेदा, है ना, ये एक एग्जाम्पल है। तो ये क्या हुआ, टॉपिक क्या दिया है, वेदास, उसके अंदर सब टॉपिक क्या निकला, ऋग्वेदा एंड अदर 3 वेदास, हो गया, ये हो गया टॉपिक। अब यहां तक जब पहुंचते हो तो आपने मुझे एक चीज और बोली थी, जिस चीज के अंदर आप लोगों को, आपने क्या क्या बोला था, सबसे पहले बोला था कंटेंट, कंटेंट के बाद आपने क्या बोला था, PYQ। ये वाली चीज कंटेंट की कहां से आ रही थी, सिलेबस से, बराबर, यही चीजें बोली थी आपने। मैं भी यही कह रहा हूं, कोई गलत नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ अरेंजमेंट करने की बात कर रहा हूं। अब ये वाला जो टॉपिक है ये कहां पर है, ये लोग न तो बता पाते हैं, टीचर्स भी नहीं बता पाते, बहुत कम टीचर्स हैं जिन्हें मैं उस श्रेणी में रखता हूं कि हाँ वास्तविक ज्ञान है, और वो आजकल अक्सर नहीं पढ़ाते, उनके साथ कोई और पढ़ा रहा होता है। अब यहां पर सबसे पहली चीज है, यू मस्ट नो कि क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं। मटेरियल तो इसके ऊपर तो पीएचडीज होगी, पूरी किताब है, लेकिन हमारे एग्जाम के डायमेंशन कौन कौन से हैं। सो स्टार्ट विद मोस्ट प्रोबेबल, ये नहीं कि यहां एक वार्निंग, और खासतौर पे आपको ये वार्निंग हो सकती है क्योंकि आपने प्री दिया हुआ है, उसको इसको एक्सपीरियंस ही नहीं है अभी, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, दोनों चीजें होती हैं। हम क्या होता है, हमने जो पढ़ लिया होता है ना, उसके बाद हम देख, अरे यार ये तो मेरे को पता ही नहीं था, एंड वी गेट इंस्पायर्ड। आई डोंट वर्क ऑन दैट, I don't want you also to work on that. I want you to work on the probability of the question being asked. कोई सा भी क्वेश्चन है, उसको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कितनी है, स्टार्ट विद मोस्ट प्रोबेबल। मैं ये क्यों बताने लग गया यार, मैं तो पढ़ाने खड़ा हुआ था यार, हाँ वो अपना तो चार्ट बनाना था अभी, पर ठीक है, फ्लो चल रहा है, ऊपर वाले कर्म से चलने दो। मोस्ट प्रोबेबल, वो देखो हंसने लग गई, बोले अभी तो आपने मुझसे पूछा था कि चार्ट कहाँ है, और फिर मैं भी बच गई थी कि अच्छा है मैं चार्ट नहीं लाई, सर ये इधर इधर चले जाएंगे, अभी मेरे को डांट नहीं खाना पड़ेगी। वेरी गुड। मोस्ट प्रोबेबल का क्वेश्चन जिसे मैं कहता हूं ना, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद के फीचर्स क्या है, ऋग्वेद के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके अंदर जो फैक्ट्स हैं वो सारे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसमें कैसे मंडल बटे हुए हैं, मंडल पे कैसे बटे हुए हैं, उनको क्या कहते हैं, वो सारी चीजें स्ट्रक्चर में आती हैं। इतना सिंपल है। किसने उसको अरेंज किया, वेरी सिंपल।
सो बजाय इसके कि हम इसको छोड़ के उसके ऊपर जो ये किसी को नहीं आता, यार किसी को नहीं आता तो एग्जाम में आने की संभावना कितनी है उसको, क्या एग्जामिनर को आता है? सो डोंट ट्राई टू ओवरडू, डोंट ट्राई टू ओवरकुक थिंग्स, दे आर सिंपल, कीप इट सिंपल। पहला रूल यही है, कीप इट सिंपल। चलो कोई बात नहीं, कीप इट सिंपल। उसके बाद में अब आपको सब कुछ आ गया, अब आपको बोरियत हो रही है, अब पढ़ा हुआ है, देन गो फॉर दोस थिंग कि कोथिमीर कितना डलना चाहिए, हरा मिर्चा खड़ा कटना चाहिए कि आड़ा कट के डलना चाहिए, डू दैट थिंग लेटर ऑन। अभी तो कैसे भी खा विकल्प बना लो यार, तुम खिचड़ी बना लो, सब कुछ आ गया उसके अंदर। सबसे पहला काम है, जब भी प्रिपेयर कर रहे हो तो सिंपलिस्टिक मैनर के अंदर जितने सबसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आस्क देम। किससे पूछेंगे? जिसे इसका ज्ञान है। अपने आप से ना पूछिए, आपको नहीं पता है कि इसके डायमेंशंस क्या है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। इवन कि मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद भी हमें पता नहीं होता इसके डायमेंशन कहां खुलते हैं। मोस्ट प्रोबेबल मेरे मुंह से मेरी क्लास के अंदर आप लेवल वर्ड सुनोगे, तो जहां मैंने बोला लेवल 1 का है, लेवल 2 का है, बस सबसे पहला इसको रटना है, रट लो। किसको? लेवल 1 लेवल 2। कितने क्वेश्चंस? लगभग 50-60% लगभग कवर हो जाएंगे। हाउ मच? क्या इसमें सिलेक्शन हो रहा है? नो, ना जी ना। मेरे लिए सिलेक्शन का एक ही क्राइटेरिया है, वो मैं यहां लिख देता हूं। I have only one criteria in my class, that is known as merit. I do not consider any person generally, when I am talking generally, कि ये कौन सी कैटेगरी का है, I just don't consider it. I have only one criteria, that is merit. Merit का मतलब हो गया unreserved toppers. आप अनरिजर्व में नहीं आ रहे हो, आप बोलोगे ये बकवास है, आप इसकी तैयारी करो, आपका एग्जाम निकल जाएगा। किसी भी कैटेगरी में तैयारी आपकी यहां होनी चाहिए। यू आर टारगेटिंग योर मेरिट, दैट इज अनरिजर्व, दैट इज बिकम, थिंक एंड स्टडी एंड मैनेज योर टाइम लाइक अ टॉपर। टॉपर क्या करेगा? टॉपर क्या सोचेगा? अगर आपको कोई भी काम एक पैशन से करना है तो आप क्या करोगे? इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, अगर आपके अंदर वो जज्बा भरा हुआ है तो आप क्या करोगे? आप जुट जाओगे। आप ये नहीं देखोगे कि आपके कपड़े कौन से हैं, आप ये नहीं देखोगे कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, रात हो रही है, आप ये कुछ भी नहीं देखोगे। आप क्या करोगे? आप मैनेज करोगे। मैनेजमेंट शुरू होता है आपके कंटेंट से। कंटेंट को इस तरीके से कर लिया, अब ये कर लिया, इसके बाद में आप सर्च करेंगे इनके PYQ, इससे आपको यहां इंक्रीज होगा, नॉलेज बढ़ता है। नॉलेज बढ़ता है। नॉलेज दो तरीके का होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। बहुत बार समझाया है, वीडियो शायद है या नहीं है। एक ऐसा फैलना है, एक ऐसा फैलना है। ये जो फैलना है ये मोस्ट प्रोबेबल वाला है, तुरंत तैयारी कराता है। कहां? 50-60%। फिर जब आप PYQ हैंडल करते हो तो मोस्ट प्रोबेबल से रेयरेस्ट क्वेश्चन में चले जाते हो। कंसेप्ट नए पता चलते हैं जो आपकी किताबों में नहीं होते, कंटेंट में नहीं होते, या किसी कहीं से नहीं मिलते। तो नॉलेज को बढ़ाना है। जिस नॉलेज को हम बढ़ा रहे हैं वो ये वाला काम करता है, लेकिन ये कब करना है? ये हो जाए उसके बाद। सो पहला लेवल होता है। अब आपने एक दिन पढ़ लिया, एक दिन पढ़ के रुको मत। मेरी वीडियो है, कहीं ना कहीं रिवीजन में पढ़ी होगी। दूसरे दिन रिवाइज करो, तीसरे दिन PYQ लगाओ। 1 2 3। पहले दिन पढ़ो, दूसरे दिन रिवाइज करो, तीसरे दिन PYQ लगाओ। यहां पर जो रिवीजन करना है ना, रिवीजन ऐसा नहीं कि किताब उठाई और फिर कर रहे हैं। रिवीजन बिना किताब के करो। खुद से सोचो कि क्या करा था। अगले दिन का मतलब हो गया एक रात की नींद निकाल लो। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो उसका मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। होता है, हमारी तो रातों की नींदें हराम है। डायलॉग सुनेंगे, इसके बाद यू कैन आइदर री-रिवाइज इट ऑन 5th डे, 7th डे, देन कंटिन्यू इट 15वें दिन, देन फाइनली 21वें दिन। और सर इनमें से किसी भी दिन
किताब से नहीं करना। स्टार्टिंग में किताब से नहीं करना है, और जब भी आप करने बैठो बदल दो सोर्स, नेक्स्ट सोर्स, नेक्स्ट सोर्स, नेक्स्ट सोर्स, नेक्स्ट सोर्स, भले ही वो एमसीक्यू क्यों ना हो, सोर्स बदल दो। इससे तुम्हारा डायमेंशन फैलता है, और इसको मैं नाम देता हूं इंक्रीमेंटल रिवीजन। इंक्रीमेंटल मतलब बढ़ता हुआ। एक रिवीजन वो होता है एक ही चीज को बार बार पढ़ रहे हैं, वो चीज रट जाएगी, बढ़ेगा नहीं ज्ञान। हमारा काम है जब हम समय लगा रहे हैं तो प्रॉपरली समय लगाएं, ताकि हमारा ज्ञान भी बढ़ता रहे, मौजूदा ज्ञान। हो गया, यहां तक आ गया। अब खेल होता है कि जब आप इस कंटेंट के ऊपर बात कर रहे हो तो कंटेंट आपको बुक्स में मिलता है, बुक्स, कंटेंट आपको नोट्स में मिलता है, ये आपने बनाया, ये आपकी बुद्धि ने बनाया, आपके लिए स्पेशली बनाया। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब यहां पर कुछ टॉपिक्स को अगेन गाइडेंस चाहिए होगा, इसके लिए अगेन गाइडेंस चाहिए होगा। आपको जो ये कंटेंट है, इस कंटेंट के अंदर ये पता होना चाहिए कि मोस्ट प्रोबेबल वाले टॉपिक और पॉइंटर्स कौन से हैं, जहां सबसे कम समय में, सबसे कम मेहनत में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन हल कर सको। ज्ञान लेना परीक्षा की तैयारी नको रे बाबा। ज्ञान लेना नहीं है तैयारी, तैयारी है कंपटीशन को बीट करना, अधिक से अधिक क्वेश्चंस का कवरेज करना कम से कम समय में, ये कला है, तैयारी उसे कहते हैं। पढ़ना मुझे भी आता है, आपको भी आता है, एनीबडी। हमारी लिटरेसी रेट बहुत हो गई, जो लिटरेट है वो पढ़ सकता है, वो समझ भी सकता है। इसको याद करने के तरीके बचाएंगे आपको, मेथड्स। मेथड्स किस तरीके से याद करना है, किसको किस समय याद करना है। जैसे आपने अभी, आप एग्जाम मतलब थोड़ा पिछले हफ्ते फंस गए थे, मैंने कहा इसको करना है, आपने वो कर लिया, फिर मैंने कहा, फिर आप अगले दिन लेकर आए तो आपने उसी को फैला दिया। तरीका इसलिए बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर दिस पार्ट सबसे पहले, ये वाला पार्ट सबसे पहले, मैक्सिमाइज। एक स्टेज पकड़िए आप, एक एग्जांपल के तौर पे मध्य प्रदेश की नदी, एमपी रिवर्स, है ना, मेजर। सबसे पहली चीज बेसिन पकड़िए, बेसिन की नदियों की ओरिजिन निकाल लीजिए, तो आपको ये पता चल गया कौन सी नदी कहां होती है। एक क्वेश्चन अगर बेसिन में से आता है बन गया। दूसरा, उसका अंत निकाल लीजिए। तीसरा, उसकी लेंथ निकाल लीजिए, अन्य नाम निकाल लीजिए। ये लेवल बाय लेवल होता है। टारगेट वन क्वेश्चन फॉर वन टॉपिक एट अ गिवन टाइम, तब जाके आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और किस टॉपिक के ऊपर फोकस रखना है, जहां से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या 90% चांस होता है क्वेश्चन पूछने का। मेहनत वहां करो जहां पे रेगुलरली सवाल आ रहे हैं, मेहनत वहां करो जहां बार बार पूछा जा रहा है, मेहनत वहां करो जो चीज कंक्रीट चाहिए, ताकि वहां गलती ना हो। यह है एमपीपीएससी की प्रिपरेशन इन वेरी शॉर्ट। एंड रेगुलरली टेस्ट दो, रेगुलरली पीवाईक्यू लगाओ। तो हम उस पे थे और हम बहक के यहां पहुंच गए। तो जो आप लोगों ने चार्ट बनाया, अभी हम बोर्ड पे बनाएंगे। प्रिपरेशन कैसे करना है, बेसिकली हम लोग फंडामेंटली कई जगहों पे फंस जाते हैं। बेसिकली इन फंडामेंटली बोथ आर अप्रोक्सीमेटली सेम। फंडामेंटली स्पीकिंग, जहां हम फंस रहे हैं उसको करने का शॉर्टेस्ट तरीका क्या होगा, वो मेरा ऑब्जेक्टिव था आप लोगों को बोलने का। इसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें।